नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। चीन ने की चांद पर अपना बेस बनाने की घोषणा, बताई 2050 तक की प्लानिंग, किसे दे रहा टक्कर। भारत ने साल 2023 में चंद्रयान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर इतिहास रच दिया था। चांद पर अपना यान लैंड कराकर भारत ने चीन, अमेरिका और रूस की बराबरी की थी। इस समय भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो आने वाले समय के लिए कई मिशन पर काम कर रहा है। इस बीच चीन से एक खबर सामने आई है। पड़ोसी राष्ट्र चीन ने मंगलवार को यह घोषणा की है कि वह चांद पर अपना बेस बनाने जा रहा है। चीन ने सिर्फ बेस ही नहीं बल्कि अगले कुछ दशकों में अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए मानव युक्त चंद्र मिशन शुरू करने, चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन बनाने तथा रहने योग्य ग्रहों और अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज का पता लगाएगा। चीन ने कहा कि अगले कुछ दशकों में ये काम भी पूरा कर दिया जाएगा। इस दौरान चीन ने अंतरिक्ष मिशन को लेकर 2050 तक की अपनी पूरी प्लानिंग बताई। नासा और सीएनएसए के बीच आगे रहने की होड़। अंतरिक्ष जगत में चीन और अमेरिका अक्सर एक दूसरे को टक्कर देते रहते हैं। नासा और सीएनएसए के बीच एक दूसरे से आगे रहने की होड़ मची रहती है। नासा को टक्कर देने के लिए चीन की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनएसए ने 2050 तक की पूरी प्लानिंग कर ली है और आने वाले कुछ सालों में चीन के शीर्ष अंतरिक्ष निकायों ने अंतरिक्ष विज्ञान के लिए दीर्घकालिक विकास कार्यक्रम का अनावरण किया, जो 2024 से 2050 तक देश के अंतरिक्ष विज्ञान मिशन और अंतरिक्ष अनुसंधान की योजना का मार्गदर्शन करेगा। चाइना अकेडमी ऑफ साइंसेज, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी द्वारा यहां मीडिया को जारी कार्यक्रम में चीन के अंतरिक्ष विज्ञान लक्ष्यों को रेखांकित किया गया। इसमें 5 प्रमुख वैज्ञानिक विषयों के तहत 17 प्राथमिकता वाले क्षेत्र और 3 चरण वाला प्रारूप शामिल है। सीएएस के उपाध्यक्ष डेंग चिबियानो ने मीडिया को बताया कि चीन द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन का निर्माण 2028 से 2035 तक दूसरे चरण के दौरान किया जाएगा। यह कार्यक्रम 2050 तक चीन में अंतरिक्ष विज्ञान के विकास के लिए एक रोड मैप की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। चीन ने बताई 2050 तक की पूरी प्लानिंग। पहले चरण में चीन 2027 तक अंतरिक्ष स्टेशन संचालन, मानव युक्त चंद्र अन्वेषण परियोजना को लागू करने, अपने चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम के चौथे चरण और ग्रह अन्वेषण परियोजना पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि नई योजना के तहत वैज्ञानिक सौर मंडल और सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों पर रहने की क्षमता का भी पता लगाएंगे और धरती के अतिरिक्त अन्य जगह जीवन होने की खोज करेंगे। डिंग ने कहा कि आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष विकास के प्रमुख क्षेत्र होंगे सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास, ग्रहों के वायुमंडल की विशेषता, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज और ब्रह्म ग्रहों का पता लगाना। कार्यक्रम के अनुसार चरम ब्रह्मांड का विषय ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास की खोज, चरम ब्रह्मांडीय परिस्थितियों के तहत भौतिक नियमों का खुलासा, डार्क मैटर और ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास, साथ ही ब्रह्मांडीय बारयोनिक पदार्थ का पता लगाने पर केंद्रित है। मध्यम से निम्न आवृत्ति की गुरुत्वाकर्षण तरंगों और आदिम गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने पर अध्ययन किया जाएगा, जिसका लक्ष्य गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष समय की प्रकृति को उजागर करना तथा सूर्य और पृथ्वी का अन्वेषण करना होगा। कार्यक्रम के अनुसार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पृथ्वी की चक्र प्रणालियां, पृथ्वी चंद्रमा का व्यापक अवलोकन, अंतरिक्ष मौसम अवलोकन, त्रिआयामी सौर अन्वेषण और हीलियोस्फीयर अन्वेषण शामिल है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वन टुडे।